सीलमपुर में प्रेम संबंध के कारण युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। सीलमपुर थाने में केस दर्ज। पिता की मांग, आरोपियों को दी जाए सख्त सजा। एमसीडी की अस्थायी समिति पर बीजेपी का कब्जा, अप्रत्याशी को हराकर सत्या शर्मा बनी अध्यक्ष। 2.5 साल बाद हुआ स्थायी समिति का गठन। सदन में अहमदाबाद हादसे पर रखा गया मौन। गर्मी से बचाव के लिए अपनाएं खास उपाय, नींबू पानी, शिकंजी जैसी लिक्विड चीजों का करें सेवन। ज्यादा जरूरत हो तभी निकले घर से बाहर। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौत का कारण रिपोर्ट आने के बाद होगा साफ। फर्श बाजार पुलिस ने 2 स्नैचर और 1 रिसीवर को किया गिरफ्तार। आरोपियों से स्कूटी और 7 मोबाइल फोन बरामद। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हुई आरोपियों की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके की भारत टायर वाली गली में बुधवार देर रात एक 19 साल के युवक जहीर अब्बास की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक जहीर, जो सीट कवर सिलने की फैक्ट्री में काम करता था, अपने परिवार के साथ रहता था और उसका पिता भी इसी पेशे से जुड़ा है। डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि वारदात रात करीब 10:39 पर हुई। जब पुलिस को सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची, लेकिन घायल जहीर को उसके माता पिता पहले ही जगप्रवेश अस्पताल ले जा चुके थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। जांच के दौरान ये सामने आया कि ये इलाका सीलमपुर थाना क्षेत्र में आता है, लिहाजा सीलमपुर पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि जहीर का अपने रिश्तेदार कासिम से कोई पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में कासिम ने अपने बेटे आसिफ और एक नाबालिग के साथ मिलकर जहीर पर हमला कर दिया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को 47 साल के कासिम, 20 साल का बेटा और 13 साल के नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाकी पहलुओं की भी जांच कर रही है, जैसे हमला पहले से साजिशन था या नहीं और इसमें और कौन लोग शामिल थे। मृतक के पिता गुलशन ने बताया कि जहीर का कासिम की बेटी से प्रेम संबंध था। जब कासिम को इसका पता चला तो वह नाराज हो गया और जहीर को जान से मारने की धमकी देने लगा। पिता ने बेटे को दूर भेजने की कोशिश भी की, लेकिन कासिम ने अपने बेटों के साथ मिलकर जहीर को बुलवाकर उस पर हमला कर दिया। परिवार की मांग है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जाफराबाद में वहां से लड़ते हुए आए थे। हमारी दुकान के बराबर में जीना है, इस जीने पे ऊपर चढ़ गए वो और वहां पे वो हादसा हो गया। जो भी कुछ किसने मारा किसने नहीं मारा, फिलहाल पुलिस वाले के मुंह से सुना है हमने कि जनता कॉलोनी के थे, वो लड़ते लड़ते यहाँ तक भाग गया है। आज चाकुओं से मारा है, रात को चाकुओं से मारा है, उसका मर्डर हो गया। अब से 3 दिन पहले मेरा भतीजा काम पे से आया और आने के बाद में गेट में खड़ा हो गया। डेली मेरे कमरे में रुकता है वो, नीचे दुआ सलाम करके मुझे जब ऊपर जाता है। मैं जा रहा था गाँव, मैंने उससे कहा गाँव चल घुमा के ले आता हूँ। क्या नहीं चाचा मुझे काम है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना पैकेट में लगा रहा। उसके बाद में इनकी लड़की आती है। लड़की आने के बाद ऊपर खड़ी होके देख देख के हंसने लगी उसे, और वो देख के कहने लगा चाचा देख के हंस रही है। मगर तू अपनी नाम था जहीर अब्बास, प्यार में हम उसे कल्लू कहते थे, मेरा नाम है। उम्र उसकी 16-17 के बीच में, और आवाज मार के गया कि तू अपने घर पे चली जा। उसके बाप की समझ में आया कि मेरी लुगाई, वो मेरी लड़की को कह रहा है कि तू ऊपर चल, जबकि मैं ऊपर मेरी भाभी थी और नीचे वाले कमरे में मामा मामी थे और सबसे नीचे मैं था। तो बताओ घर में ऊपर लड़का लेके कैसे जाता। जो ये हुआ है हादसा, इससे पहले भी इसी गली के अंदर 5 बार हो चुका। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के पार्षद और पूर्व मेयर सत्या शर्मा को समिति का चेयरमैन चुना गया है। सत्या शर्मा को 11 वोट जबकि प्रवीण कुमार राजपूत को 7 वोट मिले। समिति में कुल 18 सदस्य हैं।
ये चुनाव वीरवार को हुआ, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे। जीत के बाद सदन में अहमदाबाद हादसे की सूचना मिलने पर मौन भी रखा गया। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वह एयर इंडिया की घटना से बहुत दुखी हैं, इसलिए इस जीत का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थायी समिति चुनाव में बीजेपी को 11 वोट और आम आदमी पार्टी को 7 वोट मिले। बीजेपी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों पद पर जीत हासिल की। डिप्टी चेयरमैन पद पर बीजेपी के सुंदर सिंह तनवर जीते। उन्होंने आम आदमी पार्टी की मोहिनी जीनवाल को हराया। चेयरमैन सत्या शर्मा ने कहा कि पिछले 2.5 साल, बल्कि कहें तो पिछले 10 सालों से निगम में कई परेशानियां चल रही थी, अब उससे राहत मिलेगी। उन्होंने हादसे को दुखद बताया और पीड़ित परिवार के लिए संवेदना प्रकट की। साथ ही उन्होंने वादा किया कि दिल्ली को बेहतर बनाया जाएगा और सब मिलकर टीम वर्क में काम करेंगे। लीडर ऑफ हाउस प्रवेश वाही ने कहा कि अब नगर निगम के रुके हुए काम जैसे जमीन और फाइनेंस से जुड़े मुद्दे जल्द निपटाए जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन सुंदर सिंह तनवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कारण जो काम रुके थे, अब उन्हें तेजी से पूरा किया जाएगा। डिप्टी मेयर ने कहा कि 2022 से स्थायी समिति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब जनता को राहत मिलेगी। बता दें कि सत्या शर्मा, जो 2007 से पार्षद है और पूर्वी दिल्ली की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। इतना घट गई आज, तो जिसकी वजह से हम इतने दुखी और आहत हैं कि हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज पूरा देश जो अपने प्लेन में जो सवार थे पैसेंजर्स, उनके साथ खड़ा है। तो जो हमने भी सोचा था कि जीत की खुशी में जो सेलिब्रेशन करने के लिए, तो सभी लोगों ने, बहन सत्या शर्मा जी ने, सुंदर जी ने और सब ने मिलकर ये कहा नहीं, हम अपने देशवासियों के साथ खड़े हैं दुख की घड़ी में। तो कोई भी ऐसा ना हम सवाल का जवाब देंगे ना कुछ ऐसी बात है, क्योंकि देश हित हमारे लिए सबसे पहले है। जो स्टैंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन है वो हो गया है जैसा अनुमानित था। 11 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े और भारतीय जनता पार्टी की हमारी कैंडिडेट बहन सत्या शर्मा जी थी, जो आप सबको मालूम है। तो मैडम एज ए चेयरपर्सन डिक्लेयर हो गए और साथ ही हमारा जो भाई सुंदर तंवर जी, इनको भी 11 वोट मिले। ये भी एज ए डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं। हम सब सत्या शर्मा जी को, सुंदर जी को बधाई देते हैं और क्योंकि जो जिम्मेवारी इनके कंधों में आई है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जेपी नड्डा जी का। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का। मैं अपनी सीएम रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद करती हूँ। अपने महापौर राजा इकबाल जी का, डिप्टी मेयर यादव जी का और अपने साथी सुंदर जी का और हमारे सदन के नेता प्रवेश भाई जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने सबने मिलकर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और आज हम पिछले 2.5 वर्षों से जो परेशानियों को झेल रहे थे, ये या कहें कि 10 वर्षों से हम उन सब परेशानियों को निगम में झेल रहे थे, उन सब को आज स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद एक नई दिशा मिलेगी। दिल्ली के लोगों को हम अच्छा स्वस्थ माहौल देना चाहते हैं। जो निगम के रुके हुए काम हैं उनको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली में एक जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर और विकसित दिल्ली बनाना है, उसमें हमारा निश्चित तौर पर पूरा प्रयास रहेगा और दिन रात एक कर दिल्ली को कैसे अच्छा बनाए, साफ बनाए, सुंदर बनाए। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि इस स्टैंडिंग कमेटी के गठन से चाहे वो आम आदमी पार्टी का पार्षद हो, कोई भी हो, वो सब खुश हैं कि इस गठन हुआ है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी और पिछले 1 महीने में भी आपने देखा होगा, जब से मेयर का चुनाव हुआ है तो काफ़ी सुधार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इस काम को लीड कर रही हैं और उनके नेतृत्व में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है दिल्ली का, विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली, उसको साकार होने का समय अभी आपके बीच में आ गया है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आज जो दुखद घटना हुई उससे सबका मन दुखी है, मैं आप सबका इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। 2.5 वर्ष के उपरांत स्टैंडिंग कमेटी बनी है। निश्चित रूप से दिल्ली नगर निगम के अनेक रुके हुए काम
जल्द ही शुरू होंगे, चाहे वो फाइनेंस से जुड़े हों और चाहे वो लैंड से जुड़े हुए काम हो। हमारी स्टैंडिंग कमेटी का आज निर्माण हुआ है, मैं वो धन्यवाद देता हूँ हमारी पार्टी के लीडर्स को, हमारे मेयर साहब को, सत्या जी और भाई सुंदर जी क्रमशः चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन बने हैं। निश्चित रूप से बहुत ही मैच्योर लोग हैं। सत्या जी पहले महापौर का दायित्व भी निभा चुकी हैं ईस्ट दिल्ली में, हमारी साथी रही हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है और लू का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस गर्मी से खुद को कैसे बचाया जाए, क्या पहने, क्या खाएं, कितनी बार पानी पिएं और लू लगने पर क्या करें। आज हम आपको बताएंगे गर्मी से जुड़ी वो जरूरी बातें जो आपको और आपके परिवार की सेहत को बचा सकती है। साथ ही जानिए किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं गर्मी से जुड़ी जरूरी सावधानियां और आसान उपाय। गर्मी से बचने के उपाय: हल्के ढीले सूती कपड़े पहने, बार बार पानी पिए, प्यास लगे या ना लगे, छाते, टोपी या गमछे का इस्तेमाल करें, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक धूप में बाहर निकलने से बचें, नींबू पानी, शिकंजी, छाछ जैसे पेय पदार्थ लें। गर्मी में किन चीज़ों से बचें? बहुत अधिक कैफीन या शराब सेवन ना करें, ज़्यादा तला भुना भोजन ना करें, बंद कार या कमरे में अकेले ना रहें, थकान महसूस होने पर लापरवाही ना करें। लू लगने के लक्षण: चक्कर आना, तेज़ बुखार, उल्टी या मितली, पसीना आना बंद होना, त्वचा का गर्म और लाल होना। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और मरीज को ठंडी जगह पर ले जाएं और पानी पिलाएं। गर्मी में सबसे ज़रूरी है खुद को हाइड्रेट रखना। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए और कोशिश करें कि शरीर में नमक या मिनरल्स की कमी ना हो। इसके लिए आप ORS, नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। दोपहर के समय 11 से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि यही वो समय होता है जब लू सबसे ज़्यादा चलती है। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढकें और चश्मा ज़रूर लगाएं। बाहर से लौटने के बाद तुरंत ठंडा पानी ना पिएं, पहले शरीर का तापमान सामान्य करें। अगर किसी को अचानक चक्कर आए, पसीना बंद हो जाए या उल्टी जैसा महसूस हो तो तुरंत छांव में लाएं और प्राथमिक इलाज दें। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। तो दर्शकों, ये थे गर्मी से बचने के कुछ जरूरी उपाय। थोड़ा सा ध्यान और सतर्कता आपको लू और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचा सकती है। अपने साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी की मार सबसे पहले इन्हीं पर पड़ती है। अगर सिर दर्द, थकावट, चक्कर जैसे लक्षण दिखे तो इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखिए, गर्मी से बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक 21 साल के युवक कुलदीप की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कुलदीप एक युवती के साथ ओयो होटल में रुका हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों पहले भी लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। रात के समय कुलदीप की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद युवती ने कुलदीप के परिवार को फोन करके उसकी मौत की जानकारी दी। कुलदीप के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मौत की वजह हार्ट फेल होना लग रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे असली मौत का कारण सामने आएगा। अंजलि नाम की एक लड़की है, उसने रात को 12 बजे फ़ोन करके बुलाया मेरे भाई को, और वो सुबह 10 बजे फ़ोन करके बताती है मेरे को, मैसेज करके नंबर भेजो। फिर उसके बाद बोलती है कि आपका भाई ख़त्म हो गया है, आ जाओ हॉस्पिटल में आए। होटल में बुलाया था। 12 बजे रात को फ़ोन आया लड़के के पास में। फिर लड़के को, अंजलि नाम की लड़की है, उसने फ़ोन करके बुलाया। फिर बुला लिया। उसके बाद में फिर साथ में लगे। उसके बाद में सुबह में 10 बजे उसका उसी लड़की ने फ़ोन किया था। फिर कुलदीप मर गया। उल्टी कह रही, उल्टी करी उसने, वही तो नहीं बोला है।
फर्श बाजार थाना की क्रैक टीम ने 40 दिनों की लगातार मेहनत और तकनीकी जांच के बाद 2 कुख्यात स्नैचर मोहम्मद रिजवान और अर्श उर्फ ऋतिक जैन सहित एक रिसीवर मोहम्मद नौसाद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और कुल 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसमें विश्वासनगर के जल बोर्ड कार्यालय के पास शिकायतकर्ता से आईफोन की झपटमारी की बात सामने आई थी। एसआई जोगेंद्र के नेतृत्व में जांच शुरू हुई और 60 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस टीम ने लगातार दबिश दी और गुप्त सूचना के आधार पर गौतमपुरी नाले के पास से दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि छीना गया मोबाइल नौशाद को बेचा गया था, जिसे सीलमपुर से गिरफ्तार कर उसके पास से 7 मोबाइल बरामद हुए। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। शहादरा के कृष्णनगर में एक पुलिसकर्मी को चाकू दिखाकर धमकाने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना मंगलवार सुबह हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में देखा गया कि 2 युवक एक पुलिसकर्मी को चाकू दिखाकर धमकाते हुए नजर आए। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद आरोपियों की पहचान की और बुधवार को उन्हें कृष्णनगर के गोंडली गांव से पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना उनके सामने हुई थी और इलाके में इसको लेकर डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस को सरेआम धमकी दी जा सकती है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। जिस हिसाब से वो मुजरिम जो कहीं आसपास में ही रहते हैं, और वो पुलिस अफसर को भी, हमारे पुलिस अफसर को भी चाकू दिखा रहे हैं, और जब पुलिस अफसरों का ही खौफ नहीं मानने, ऐसे जो भी ये गुनहगार हैं, गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनको हम तो एसएचओ साहब से, जो हमारे बीट वाले वहाँ के अफसर, जो पुलिस अफसर हैं, उनको चाकू दिखाया। हम तो उनसे कहेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त एसएचओ साहब, डीसीपी साहब, सबसे निवेदन है। हाँ, आसपास के एरिया के रहने वाले जानकारी मिली है, कहीं गोंडली में रहते हैं वो, और ऐसे जो क्रिमिनल हैं जो हमारे पुलिस अफसर को चाकू दिखा रहे हैं, हम तो पुलिस अफसरों का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने पकड़ लिया और अपनी जान भी बचाई। ऐसे क्रिमिनलों का क्या भरोसा, कब पुलिस अफसर पे भी हमला कर सकते हैं, आम पब्लिक पे भी कर सकते हैं। डीसीपी साहब और एसएचओ साहब का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है, जो साथ के साथ वो क्रिमिनल पकड़ लिए गए हैं। जहाँ भी क्रिमिनल रह रहे हैं, ऐसे बीसी हैं, जो भी रह रहे हैं, उन लोगों को खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इनका पीछे का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, क्या बैकग्राउंड है, कहीं मर्डर तो नहीं कर रखे हैं उनको, क्योंकि किशननगर लालकोट निवासी भी भयभीत हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में क्राइम का जो स्तर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है और मार्केट में काफ़ी लोगों को जो है, चाहे वो चाकू चोरी के जरिए हो या चाहे चोरी चकारी हो, ये कुछ दिनों से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो पुलिस से आग्रह है मेरा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए इन पर, और मार्केट या आरडब्ल्यू के साथ मिलकर इनका निदान किया जाए। मुस्तफाबाद इलाके के ब्रिजपुरी गली नंबर 2 में आज दोपहर करीब 3 बजे एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में मकान मालिक सादिक अली का सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने की कोशिश में 2 युवक भी झुलस गए, हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हाल के दिनों में आई तेज आंधी और बारिश की वजह से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं, लेकिन इन पेड़ों को समय पर नहीं हटाए जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूरजमल विहार पार्क के पास पेड़ गिरा हुआ है, उसे एक तरफ तो कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। इसकी वजह से वहां गाड़ी पार्क करना और सफाई करना मुश्किल हो गया है। इसी तरह सूरजमल विहार रेड लाइट के पास बस स्टॉप पर भी एक पेड़ काफी समय से गिरा पड़ा है, लेकिन अब तक उसे नहीं हटाया गया है। विवेक विहार के एक पार्क के बाहर और अंदर भारी पेड़ गिरे हुए हैं, जिनकी वजह से कुछ जगहों पर बिजली के तारें भी लटक रही हैं। ये स्थिति खतरे भरी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गिरा था, कुछ नहीं बोला, वो हटाने को बोला, हटा देंगे वो। नहीं, अभी हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, जाएगा साफ नहीं हो रही है, फिर भी थोड़ा मोटा मोटा हटा देते हैं कूड़ा। ऐसे टूटे फूटे तो ये तो हटना चाहिए जी। ये तो अब तो 10 दिन हो गया जी, क्योंकि आधी तूफान आया था ना जिस दिन, उस दिन टूटा है जी। दिक्कत तो मतलब आने जाने गाड़ी मतलब लग जाती है,
इंसान पैदल चलते हुए थोड़ा सा साइड में लग जाता है। तेज बारिश और आंधी के बाद अक्सर देखा जाता है कि जगह जगह पेड़ पौधे गिर जाते हैं, लेकिन उनको समय पर उठाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से राह में चलने वाले लोगों को साथ साथ जनता को काफ़ी परेशानी होती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सूरमजल विहार के पास, जहाँ दिखाना चाहूँगी आपको कि जो पेड़ है यहाँ पर अभी भी गिरे हुए हैं और इन पेड़ों को यहाँ से हटाया नहीं गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कैमरास जो है दिल्ली पुलिस के वो भी लगे हैं और ये पूरी ग्रिल के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है। साथ साथ जो पेड़ है वो पार्क के अंदर भी गिरा हुआ है और काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, जिसे अभी तक हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पार्क में लोग आते हैं, जो बैठते हैं, उनको भी समस्या होती होगी। साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगी कि जो रोड के उस पार है, यानी कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने भी पेड़ गिरा हुआ है बीच रोड पर, लेकिन उसको हटाया नहीं गया। और ऐसी कई जगह हमने देखी हैं जहाँ पर पेड़ अभी भी गिरे हुए हैं और उनको हटाया नहीं गया है। प्रशासन को चाहिए जब पेड़ जगह जगह गिरते हैं तो उनको समय पर हटाया जाए, जिससे कि लोगों को राह चलते हुए जाम का सामना ना करना पड़े, साथ ही साथ उनको हादसों का भी सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। शाहदरा के लवकुश पार्क में हर रोज घूमने और बैठने आने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बताते हैं कि पार्क में सफाई तो होती है लेकिन ठीक से नहीं की जाती। कई जगहों पर गंदगी फैली रहती है। पार्क के कई हिस्से खाली पड़े हैं जहां घास नहीं है और धूल उड़ती रहती है। वहां हरियाली की बहुत ज़रूरत है। पार्क में कोई गार्ड भी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक लोग दिन में ही आकर नशा करते हैं। लोगों का कहना है कि पार्क में एक भी फूल का पौधा नहीं है और ना ही कोई माली है जो पौधों और सफाई का ध्यान रखे। कई बार शिकायत करने पर अधिकारियों ने फंड ना होने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अब पार्क की देखभाल लोग अपने आप ही कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्क की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लवकुश पार्क है ये और पार्क की हालत बहुत ख़राब है। पेड़ पौधों की कमी है, जगह जगह गड्ढे हैं, तो इनको सुधारा जाए। बेंच वगैरह की कंडीशन काफ़ी ख़राब दिख रही है। बेंच वगैरह काफ़ी ख़राब है और यहाँ सफाई भी बहुत कम होती है। घास लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाए मैडम, यहाँ बिल्कुल नीचे भी बैठ जाए लोग आराम से और थोड़ा ठंडक भी हो। वो घास ही नहीं है आज तक, मैं तो 5-10 साल से देख रहे हैं। थोड़ी घास परली तरफ लगाई थी, बस वो भी खत्म हो गई। नहीं, एक लड़का है ये जो है ना, ये अमूल वालों ने ठेका ले रखा इसका, वो भी बेचारा कितना कर पाएगा, वो भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा इसमें। हाँ, प्राइवेट है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही। घास तो बहुत ज़रूरी है, घास लग जाए तो बिल्कुल इसकी सुधार हो जाए। घास लग जाए, पानी वानी, हाँ पानी का पंप कई बार खराब हो जाता है, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। अभी सिफारिश करके चंदा इकट्ठा करके लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वो पार्क वो ठीक करवाया है। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ठीक हुआ, नहीं हुआ। नहीं, कटिंग वगैरह होती है पेड़ों की टाइम टू टाइम? हाँ वो तो हो जाती है मैडम, मगर वो सफाई नहीं, फिर भी सफाई झाड़ू वाड़ू लगे। और कुछ होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं इसमें घास लगे सबसे पहले, तो पेड़ पौधे और भी लग सकते हैं। पानी, बेंच है, बेंच थोड़े साफ सुथरे हो, टूटे फूटे पड़े हैं यहाँ। मिट्टी की कमी है, खाद की कमी है और हैज तो है ही नहीं। अगर यही बरसात से पहले मिट्टी और खाद डल जाए और हैज की कटिंग करके लग दे तो चारों तरफ हैज की उत्पत्ति हो जाएगी। अच्छा, पार्क के अंदर फूल के पौधे होने चाहिए, मगर ये ऐसा पार्क है जिसमें एक पौधा फूल का नहीं मिलेगा। कहा है, वो कहते हैं जी हमारे पास काउंसलर साहब कहते हैं फंड ही नहीं है। वो एक माली बेचारा है, वो इन्होंने छोड़ रखा है, वो पानी देता है, सफाई करता है, उसके अलावा क्या करे। मगर जो मेन चीज़ है, ना मिट्टी होगी और ना खाद होगी। अब ये मिट्टी जो है पत्थर हुई पड़ी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने न्यू अशोकनगर के धर्मशीला अस्पताल में मैमोग्राफी मशीन, आयुष्मान भारत योजना और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने अस्पताल में रिबन काटकर और दीप जलाकर इन सुविधाओं की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम के साथ विधायक रवि नेगी और निगम पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल में मैमोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया गया ताकि लोगों को मैमोग्राफी कराने में परेशानी ना हो। अस्पताल के डॉक्टरों ने सीएम सहित सभी अतिथियों का सम्मान किया। महिलाओं के लिए मैमोग्राफी टेस्टिंग की जरूरत होगी, वो मशीनें, वो बसेस उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे ही समाज और सरकार साथ मिलकर के दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें और हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।